गेमर्स एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का काफ़ी मज़े से गेम्स खरीद रहा रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो एक गेम को निकालता है और उसके कवर को देखते हुए कहता है भले ही ये सारे के सारे गेम्स हैं और शायद ये स्क्रीन के ऊपर सिर्फ कुछ पिक्सल है, लेकिन इन्हें खेलते हुए उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी अचानक से कोई इसका नाम लेता है और वो लड़का घबरा के गेम्स गिरा देता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है क्या वो उससे बात कर सकती है। उस लड़की को देखने के बाद लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है टेंडो और उसके बाद वो लड़का कहने लगता है कारण टेंडो ये हाई स्कूल के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे स्कूल की क्वीन है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट है। ये पढ़ाई से लेके एथलीट हर चीज में काफी ज्यादा अच्छी है और स्कूल के अंदर इसके काफी ज्यादा फैंस भी हैं। किसी के पास इतनी ज्यादा खूबियां होना ये तो बिल्कुल गलत है। आगे टेंडो उस लड़के से कहती है तुम तो आमनो हो ना, हम लोग एक ही स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, शायद हमने पहले कभी बात नहीं की। फिर आमनो उसकी बातों का रिप्लाई करने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी टेंडो कहती है चलो इन सारे के सारे गेम्स को जमीन पे से उठा लेते हैं। जैसे ही वो गेम की ओर बढ़ने लगती है वैसे ही आमनो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टेंडो उठा लेती है एक गेम को और उसे देखने लगती है। और इससे पहले कि आमनो उसे रोक पाता वैसे ही वो उस गेम को उठा के उसके बैक कवर पे लिखी हुई डिटेल को पढ़ने लगती है और उस गेम का नाम रहता है गोल्डन मेमोरीज, जिसके अंदर सुनहरे बालों वाली काफी सारी लड़कियां रहती हैं जिनके साथ आप घूम फिर और मजे कर सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद टेंडो काफी शर्माने लगती है और जो आमनो रहता है वो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद आमनो कहता है टेंडो से कि वो सिर्फ उस गेम के बैक कवर को उसे पढ़ के चेक कर रहा था कि वो कैसा गेम है। आगे आमनो काफी सारी चीजें उस गेम के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी वो सोचने लगता है कि आखिर वो ये सारी चीजें उसे क्यों बताने लगा और अब कहीं वो उसे बेवकूफ ना समझने लगे। लेकिन तभी टेंडो कहने लगती है लगता है तुम्हें गेमिंग काफी ज्यादा पसंद है और उसे भी ये काफी अच्छी लगती है। आगे टेंडो कहती है आमनो से क्या वो उसके साथ चलेगा। ये सुन के आमनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन आगे टेंडो कहती है गेम क्लब में। देन हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि बैठ के गेम खेल रहा रहता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहने लगती है टोसुको प्लीज मेरे साथ चलो। आगे वो उसे एक पिकिंग गेम के सामने ले आती है और कहती है कि उसे वो कैट चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा क्यूट है। साथ ही साथ वो कहती है कि जब गेमिंग की बात आती है तो तुमसे अच्छा और कोई नहीं है। फिर वो लड़का उससे पैसे मांगता है तो वो और ज्यादा मासूम सा चेहरा बना लेती है। फिर वो लड़का गेम खेलना शुरू कर देता है और वो अपने हैंड को कैट के बगल में ले जाता है। ये देख के वो लड़की कहने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन वो लड़का उस कैट के टैग में अपने क्लॉ को फंसा लेता है और उसकी मदद से उस कैट को पकड़ के बाहर निकाल लेता है। उस कैट को लेने के बाद वो लड़की काफी खुश हो जाती है और वो लड़का कहता है लगता है तुम्हें ये कैट काफी ज्यादा पसंद है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की उसके पीछे आने लगती है। आगे वो अपने मन के अंदर सोचता है वो पूरी तरीके से बैडएस था उस टाइम पे। आगुरी पूछने लगती है टोसुको से कि आखिर क्या हुआ। टोसुको कहता है नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों अपने घर जा रहे रहते हैं। तभी आगुरी कहती है तुमने मुझे इतनी ज्यादा क्यूट कैट लाके दी है, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। तभी टोसुको देखता है कि वहाँ पे आमनो खड़ा है पार्क के अंदर और फिर वो सोचने लगता है ये तो मेरी ही क्लास का है, ये वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी आगुरी पूछती है टोसुको से कि आखिर वो क्या देख रहा है। टोसुको कहता है नहीं कुछ नहीं और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है तुम्हें कभी मेरे जैसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली। फिर हमें दिखाया जाता है कि आमनो वहाँ पे टेंडो के साथ रहता है और फिर टेंडो कहने लगती है कि वो आजकल काफी ज्यादा बिजी रहती है। तो फिर आमनो कहता है उस जैसी लड़की का बिजी होना एक आम सी चीज है। तभी टेंडो बताती है कि उसे लेके बाकी सारे लोग काफी ज्यादा सपोर्टिव है, जैसे उसके टीचर या पेरेंट, क्योंकि जब वो एक गेम के अंदर स्पीड रन रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही थी तो वो 2 दिन तक लगातार गेम को खेलती जा रही थी और वो उन 2 दिनों तक अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी। तो फिर आमनो कहता है उसे नहीं पता था कि टेंडो गेमिंग को इतना ज्यादा पसंद करती है। फिर टेंडो बताती है कि असल में वो इस हाई स्कूल के अंदर इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ का गेम क्लब काफी अच्छा था, लेकिन उसके इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने से पहले ही गेम क्लब को बंद कर दिया गया, इसीलिए वो चाहती है कि वो गेम क्लब को फिर से शुरू करे और वो ऐसा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। तो क्या आमनो उसका साथ देगा। इससे पहले कि आमनो कुछ कह पाता तब तक में टेंडो की मदर का कॉल आ जाता है और टेंडो कहती है कि मेरी मदर घर पे मेरा इंतजार कर रही है तो फिर मुझे जाना होगा। टेंडो वहाँ से चली जाती है और आमनो से बाय करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आमनो अपने बेड के ऊपर लेट के अपने गेम को खेल रहा रहता है
है और काफी खुश रहता है क्योंकि टेंडो ने उसे इनवाइट किया है। तभी उसके फोन के ऊपर एक मैसेज आता है और वो काफी घबराते हुए उस मैसेज को देखता है। असल में उसे किसी ने गेम के अंदर एक इनवाइट भेजा था और उसका नाम था मोनो। तो फिर आमनो अपने बेड के ऊपर लेट के गेम को खेलना शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि बैठ के गेम खेल रही रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आमनो अपने क्लासरूम के अंदर बैठा रहता है। तभी उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है। वो फिर से मोबाइल चेक करता है और उसके अंदर गेम का इन्विटेशन ही रहता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से आ जाती है टेंडो, जिससे आमनो काफी ज्यादा घबरा जाता है। टेंडो उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तभी वो पूछती है आमनो से कि आखिर वो क्या कर रहा है। आमनो दिखाता है कि वो सिर्फ गेम खेल रहा था टाइम पास करने के लिए। और फिर वो सोचने लगता है कि टेंडो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है। तो फिर क्लासरूम के सारे लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, जिससे आमनो काफी घबरा जाता है। और फिर वो टेंडो से कहता है कि हम लोगों को अभी गेम क्लब के लिए चलना चाहिए। ये सब कुछ देख के टोसुको सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि हेलो कहता है। आमनो सोचने लगता है कि आखिर ये लड़का है कौन। तभी टेंडो बताती है कि ये मिसुमी है और ये पजल गेम के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। मिसुमी कहने लगता है वो इतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन टेंडो कहती है नहीं तुम काफी अच्छे हो। और आमनो ये सब कुछ देख के सोचने लगता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। लेकिन तभी मिसुमी कहता है कि उसके यहाँ पे ज्यादा दोस्त नहीं है, तो क्या आमनो उसका दोस्त बनेगा। और वो अपना हाथ आगे कर देता है। आमनो भी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गेमिंग क्लब के रूम को, जिसे आमनो देख रहा रहता है। तभी टेंडो दरवाजा खोलती है और सभी अंदर जाते हैं। अंदर काफी सारे गेम भरे रहते हैं और पूरी तरीके से अंधेरा रहता है। तभी टेंडो लाइट ऑन करती है और फिर टेंडो बताती है कि जो लड़का यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है इसका नाम है कासू, जो कि FPS गेम के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। और वो जो दूसरी लड़की है उसका नाम है सरीना, जो कि आर्केड गेम के अंदर काफी ज्यादा अच्छी है। ये सारी बातें सुन के मिसुमी और आमनो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों जाके देखते हैं कि कासू कौन सा गेम खेल रहा है। वो एक FPS गेम खेला रहता है जिसमें उसका हर शॉट हेडशॉट जा रहा रहता है। और फिर टेंडो बताती है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें उन लोगों ने टूर्नामेंट से जीते हुए पैसों से ही खरीदी है। और ये सुन के आमनो काफी हैरान हो जाता है। तभी कासू काफी स्टाइल से कहता है चलो देखते हैं कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी गेम खेल रहे रहते हैं। आमनो सबसे खराब खेलता है पहले राउंड में और साथ साथ दूसरे राउंड के अंदर। और ऐसे करते करते वो लोग 6 राउंड खेल लेते हैं, लेकिन आमनो एक बार भी नहीं जीतता। और आखिरी में 10वें राउंड के बाद भी आमनो लगातार हारा रहता है। तभी कासू कहता है अभी के लिए इतना बहुत है। आगे कासू कहता है क्या तुम लोगों ने कभी पहले FPS गेम खेला है। तो फिर आमनो कहता है उसने शायद 1-2 बार खेला होगा। मिसुमी कहता है उसने आज तक कभी भी FPS गेम नहीं खेला है। तो फिर कासू कहता है क्या सच में, क्योंकि तुमने काफी अच्छा खेला, तुमने मुझे पूरे 3 बार मारा था। तो फिर मिसुमी कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कासू के मूव्स की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो कासू कहता है एक स्ट्रेटेजी के साथ खेलना काफी ज्यादा अच्छी चीज है। उसके बाद कासू कहता है कि चलो अब तुम्हारी बात कर लेते हैं। आमनो तुम आखिर दीवार के बगल में खड़े होके कूद कूद के क्या करने की कोशिश कर रहे थे, क्या तुम मरना चाहते थे। तो फिर आमनो कहता है कि वो देखना चाहता था कि आखिर दीवार के उस पार क्या है। तो कासू कहता है कि तुम्हें अपने टीममेट्स की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन तभी टेंडो कहने लगती है कि तुम लोगों को पहले एक ब्रेक ले लेना चाहिए। फिर टेंडो और मिसुमी आ जाते हैं बालकनी के अंदर और फिर आमनो भी आने लगता है। लेकिन वो पूछता है क्या सरीना या कासू उन लोग के साथ नहीं आएंगे। तो फिर टेंडो कहती है नहीं, वो दोनों गेमर्स हैं, उन लोगों को खाना खाने के लिए भी कहना पड़ता है। आगे टेंडो पूछने लगती है कि आखिर उन लोग का क्या रीजन है कि वो लोग गेम खेलते हैं। टेंडो की बात सुन के आमनो को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन फिर टेंडो बताने लगती है कासू अपने फादर के ऊपर के फ्रस्ट्रेशन की वजह से FPS गेम को खेलता है और वो इतना अच्छा हो गया है। और जो सरीना है वो अपनी एक बुरी दोस्त को हराना चाहती है आर्केड गेम के अंदर। टेंडो की बातें सुन के आमनो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर ये किस तरह के लोग हैं। तो फिर वो कहता है टेंडो से कि वो गेम सिर्फ इसलिए खेलता है क्योंकि उसे गेम खेलना पसंद है और उसे मजा आती है। ये सुन के टेंडो कहने लगती है ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है। और फिर वो मिसुमी से पूछती है कि आखिर उसका गेमर बनने का क्या रीजन था। तो फिर मिसुमी बताता है कि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरी चली गई और तब से वो पजल गेम खेलने लगा था। मिसुमी की बातें सुन के आमनो सोचने लगता है कि मुझे लगा था तुम मेरे जैसे हो, लेकिन तुम उनके जैसे निकले। आगे टेंडो उन दोनों से पूछने लगती है क्या वो लोग गेम क्लब को ज्वाइन
करेंगे? तो फिर मिसुमी कहता है हाँ वो करेगा, क्योंकि उसे आज काफी ज्यादा मजा आई। तभी वहाँ पे कासू और सरीना भी आ जाते हैं। कासू कहता है आमनो से कि तुम गेमिंग में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम जल्दी ही काफी अच्छे हो जाओगे। फिर उन्हें देखते हुए आमनो सोचने लगता है ये लोग उसके पहले दोस्त हैं और टेंडो की वो स्माइल काफी अच्छी है। लेकिन तभी वो गेमिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पे उसे नहीं लगता कि उस तरह के गेम खेले जाते हैं जैसे कि वो खेलता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आमनो अपना सर पकड़ के बैठा रहता है और सोच रहा रहता है आखिर उसने मना क्यों किया। तभी उसे वापस से गेम का इनवाइट आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे टेंडो आ जाती है और फिर टेंडो कहने लगती है वो अभी भी चाहती है कि आमनो उनके क्लब को ज्वाइन कर ले, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो उनकी तरह गेमिंग में अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कासू टीचिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। टेंडो की बातों को सुन के आमनो थोड़ा सा हैरान होता है और सारी के सारी क्लास उन दोनों को ही देख रही रहती है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है टेंडो की हाथ की ओर। और इससे पहले कि उन दोनों का हाथ एक दूसरे को छू पाए वो अपने फोन के ऊपर टैप कर देता है और कहता है अच्छा वो उसने टाइम पे क्लिक कर दिया, नहीं तो ये इनवाइट कैंसिल हो जाता। तभी वो टेंडो की ओर देखता है और टेंडो कहती है कि वो अभी भी यहीं पे खड़ी है। आगे आमनो उसे सॉरी कहता है क्योंकि वो अपने फोन के ऊपर टैप करने में लगा हुआ था। और फिर आमनो कहता है कि वो उन सभी को काफी ज्यादा पसंद करता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वो लोग गेमिंग को उस तरीके से देखते हैं जैसे आमनो देखता है। और फिर वो टेंडो से कह देता है कि वो उनके गेमिंग क्लब को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। आमनो की बातों को सुन के टेंडो रोना शुरू कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है और तुम गेम खेलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। टेंडो को रोता हुआ देख के आमनो कहता है तुम इसी तरीके से काम करती रहो, गेमिंग क्लब जरूर से वापस आ जाएगा और मैं इस चीज में तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन के टेंडो कहती है ठीक है, और वो वहाँ से रोते रोते ही जाने लगती है। केले के छिलके से फिसलने के बाद वो सीधा मुंह के बल नीचे भी गिर जाती है। वो उठती है और अपने चेहरे को छुपा के वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद आमनो सोचने लगता है कि आखिर अभी यहाँ पे हुआ क्या था।